आपके साथ भी हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम। सुबह खैर। सुबह खैर। जल्दी उठ गए, कोई काम है क्या? हाँ, कई जगह जाना है, बहुत से काम है। तो कंपनी नहीं जाओगे? कुछ कह नहीं सकता। दोपहर में मैं भी आऊंगी, लंच साथ ही करेंगे। आज? हाँ, एक जगह काम है, इसके बाद आऊंगी। बहुत दिनों से हमने एक दूसरे के साथ लंच बाहर नहीं किया। इसकी तो बात भी मत करो। आज मुझे बहुत काम है, बिजी हूँ। ये पूछोगे नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं। तुम्हारे काम में मैं क्यों दखल दूँ? दखल की क्या बात है, हम लोग मियाँ बीवी हैं। हाँ, मियाँ बीवी हैं, लेकिन हर चीज़ को मिलाया नहीं जा सकता। तुम्हारी अपनी शख्सियत है, तुम्हारी अपनी प्राइवेसी है, मेरी भी है। बहरहाल लंच के लिए तो तुम वक्त निकालोगे ही ना। ऐसे ही जाओगे? हाँ। तुम तो कह रहे थे कि कई जगह काम है, ओवरकोट तो ले लो। हाँ, सही कह रही हो, मुझे याद नहीं था। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अब आपकी इतना अच्छा हाल तो नहीं है। कॉलर सही करें। हाँ हाँ, बस मैं घर से निकल रहा हूँ। तो मैडम ने छुट्टी दे ही दी। देखो, मैं इंतजार करूंगा, देर न करना। दोपहर तक सेक्रेटरी भी नहीं आएगी, हाँ समझे? रुको, सर्दी हो रही है, ओवरकोट। जी मुहिब्बी साहब, आपका काम यकीनन हो जाएगा। जी 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 जी। ठहरो, आप फिक्र न करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो। मैं नहीं भी रहूं तब भी आपका काम हो जाएगा। जी जी जी। अरे जरा कोई अच्छा सा नाम रख दे मेरा। मोहिनी भी कोई नाम हुआ भला? अरे अब इतना तो मुझे आता ही है। अरे जरा कोई अच्छा सा नाम रख दे। ये भी भूल गए? हाँ भूल गया कोई था, नाम पीछे हुआ रख भला? जो हुक्म सरकार का, जैसी आपकी मर्जी मुहिब्बी साहब। तुम्हें भी क्या क्या तुम्हें भी यही वक्त मिला था फोन करने का? मेरा जब भी दिल चाहेगा, जितना भी दिल चाहेगा तुमसे बात करूंगी। असल में मुझे तुम्हें परेशान करके पागल हो क्या? ठीक है, हमारी बारी भी आएगी, इंतजार करो। The mobile state is off. The subscribe. The mobile state is off. अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त गुस्सा नहीं करो ना। वो तो मैंने जल्दी आने को कहा था, तब ये हाल है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मैं तो वक्त पे आई हूँ, तुम्हें जल्दी रहती है। आधा घंटे लेट हो। अरे किसी को बताना भी नहीं कि मैं आधे घंटे लेट आई, नहीं तो सब कहेंगे बड़ी जल्दबाज है। और हाँ, अभी आपको रुकना होगा। तुम्हारा फ़ोन क्या हुआ? राब्ता नहीं हो पा रहा था। मोबाइल है ना, कभी सिग्नल होता है कभी नहीं होता है। और क्या हाल है? सब ठीक ठाक है कोई ना? ख़ास बात नहीं, बस कुछ लोग वादा खिलाफी करते हैं। फो, तुम तो रट लगा लेते हो। भाई ट्रैफिक है, भीड़ है। देखो तुम चाहो तो आज के इस दिन को खराब कर सकते हो। मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो इस इंतजार से लुत्फानंदोज होती। अच्छा, मरियम, हाय अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है कैसी मरियम? हो? ठीक कैसी हो? मैं सदक़े जाऊं, एक इनाम दो। मजाक कर रही हो? अब जब कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चा होगा, जब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेगी साहिबा की टेस्ट सलाम। रिपोर्ट दो। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। मोहतरमा बेगी, जी ये हाँ। लीजिए। शुक्रिया, जल्दी देखो। तुम पर फिदा हो जाऊं। शुक्रिया। खुदा ठीक है, खुदा हाफिज़। शादी बोलो। देखो, अपने मियाँ को फोन पर मत बताना। तुम इसी वक्त गाड़ी दौड़ाओ और खुद उनके पास जाकर ये ऐसे ही खुशखबरी सुनाओ। करूंगी। तुम्हारी मिठाई महफूज है। पता नहीं क्यों सुबह से तबीयत ख़राब सी लग रही है। मतलब कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। शादी ने भी जिद पकड़ ली थी कि जो भी हो आज लंच के लिए बाहर ज़रूर चलेंगे। अच्छा, कितना अच्छा दिन भी चुना इसके लिए। बड़े बड़े बहाने बनाए तब जाकर यहाँ आने को मिला। कैसी हो? ठीक हूँ। देखो अब तुम्हारे ऑफिस आकर मैं थक चुकी हूँ। अब तुम आओ ना। यहाँ ज़्यादा बेहतर है। आपके घर में मुझे इत्मीनान नहीं रहता, समझी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कब तक ऐसे ही चलेगा। बस कुछ दिन, थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ बदल जाएगा। कामरान, तुम 2 बरसों से यही कह रहे 2 हो। बरस? बस अब कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक कर दूंगा। यकीन करो, मैं जैसा सलूक इसके साथ करता हूँ, अगर कोई और औरत होती तो कब मुझे छोड़कर भाग गई होती। अरे तो सीधे सीधे तुम मुझसे कह क्यों नहीं देते कि मैडम साहिबा मैं तुम्हें नहीं किसी और को पसंद करता हूँ। पापा वो भी इंसान है, समझ जाएगी। माय डियर, अगर मैं कहूँगा तो उसका महर भी मुझे ही देना होगा, लेकिन अगर वो छोड़कर गई तो महर भी छोड़ना होगा। हाँ, मैं याद रखूंगी कि तुम्हें ये चालाकियां भी आती हैं। तुम ही बताओ, ये महर का चक्कर बड़ा खराब है ना? मेहर है तो तुम मर्द हम औरतों के साथ ऐसा सलूक करते हो। अगर ना होता तो क्या करते? अब ज़्यादा औरतों की तरफदारी की ज़रूरत नहीं है। हम मर्द हमेशा ही किसी औरत के लिए दूसरी औरत का हक मारते हैं। मैंने तो फैसला कर लिया है, अब उसे कह ही दूंगा, या तलाक या फिर तुम्हारे साथ और समझौता। कुछ? ये सोचना भी मत कि मैं उसके साथ रह लूंगी। देखेंगे। असल बात यह है कि मैं अब एक ही तरह की ज़िंदगी से थक चुका हूँ। हाँ ना, ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ। अब तुम भी वैसी ना हो जाना। मैं? नहीं, मैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं शादी जैसी हो सकती हूँ? नहीं। शादी, तुम में और शादी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मतलब आप सबसे अलग हैं। हाँ, जानती हूँ सबसे अलग हूँ। अच्छा, उससे कब बात करोगे? शायद आज ही या फिर कल। हाँ, और शायद परसों, शायद 1 महीने बाद या फिर 1 साल के बाद। कामरान, खुदा के वास्ते अब इससे ज्यादा मुझे बेवकूफ ना बनाओ। देखो, मैंने फैसला कर लिया है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम 2 साल से फैसला कर चुके हो। कब इस पर अमल करोगे? कब उस पर अमल करूंगा? शायद आज ही रात। हाँ, उसे बहुत अच्छा लगता है कि हम एक साथ बाहर जाएं, डिनर करें और बार बार दोहराई जाने वाली बातें करें। मैं आज उससे कहूँगा कि चलो डिनर के लिए चलते हैं, लेकिन बिल्कुल नई बात कहूँगा। हाँ, कह देना। कह दूंगा। कह देना। कह दूंगा। वादा करो। वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, उससे कह दूंगा। कसम खाओ जल्दी से। वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। अपने वादा करता मरहूम हूँ, बाप कह की दूंगा। कसम खाओ। कहो अरे कि भाई, मेरे तुम आखिर मरहूम क्यों मेरे मरहूम कसम। बाप की बार बार बात करके उनकी रूह को तड़पा रही हो? मुझे उनके बेटे तो उनके से। बेटे की जान की कसम। ए- उनके बेटे की जान की कसम। अरे हाँ। अरे क्या कह रहे हो तुम? टेलीफोन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कामरान।
अलैकुस्सलाम। ऑफिस को सजाओ, मैं वहीं आ रही हूँ। यहाँ? हाँ और क्या, सरप्राइज। तुमने कहा था कि मैं ऑफिस में न रहूं। फिलहाल तो हो ना। शादी डियर काम है। काम धाम आज बंद, आज से सब कुछ बदल जाएगा। क्या हुआ है? शादी डियर, आज मुझे काम है। काम है। घर ही में रहो, रात में आऊंगा तब साथ में डिनर करेंगे। मुझे भी तुमसे काम है। देखो मैं 2 मिनट में ऑफिस पहुँच रही हूँ। अभी ऑफिस के चौराहे पर सिग्नल पे खड़ी हुई हूँ, तो मिलते हैं। खुदा हाफिज। जाओ जाओ जल्दी। मुझे भगा रहे हो? हरगिज नहीं, बड़े प्यार से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बाहर तशरीफ ले जाएं। फोन करना। कहाँ? हाय मैं बर्बाद हो गया। हाय मैं बर्बाद हो गया। अरे शादी शादी, हटो दूर हटो। मेरी बीवी है, मेरी बीवी। शादी, अस्पताल ले चलो, अस्पताल ले चलो। शादी, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। अस्पताल चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। जाओ। बेटा कामरान, कामरान क्या हो गया? खुदा मुझे मौत दे। अरे मैंने ये दिन क्यों देखा? ऑपरेशन हो रहा है। हाय मैं मर जाऊं। कितनी तकलीफ हो रही होगी तुम्हें, मैं सदके जाऊं तुम्हारे। ए बेटा, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारी क्या हालत में देख रही हूँ। अब क्या होगा बेटा, अब कुछ तो बताओ, क्या हो गया? देखते हैं ऑपरेशन के बाद क्या नतीजा निकलता अरे है। ये कैसी मुसीबत, ये कैसी बला जो हम पे नाजिल हुई। कहीं वो अपा ही जो कि तुम्हारे लिए बबाले जान न बन जाए। मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन ये औरत तुम्हारी किस्मत फोड़ेगी। याद है पहले ही दिन मैंने तुमसे कहा था कि इसका ख्याल छोड़ बस दो। करें अम्मी, ये ऐसी बातों का वक्त है। क्यों ना कहूँ मैं? अगर मैं नहीं कहूंगी तो मुझे भी अटैक आ जाएगा। कामरान, तुम धोखे में आ गए। तुम उसके बाप के दौलत के धोखे में आए हो, समझे तुम? उसकी माँ को फोन किया? मैं फोन कर दूंगा। मैं अभी फोन करती हूँ। अम्मी जान बस करें, जरा मुझे देखने दे क्या हुआ। हाय हम बर्बाद हो गए, हमारी किस्मत फूट गई। देखो कामरान, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी न तो लेना। फिर कौन जिम्मेदार होगा अम्मी जान? उसकी माँ जो इतनी दौलतमंद है, अपनी बेटी को संभाल सकती है, उसके लिए नर्स का इंतजाम कर सकती है। तुम तो आखिर किस तरह एक औरत की देखभाल कर सकते हो? अम्मी जान जरा सब्र तो करें, देखें इसका क्या होता है। इसीलिए कह रही हूँ कि दोबारा अपनी जिंदगी खराब न करो। देखो ये वही पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ। ध्यान रहे ना उसका ड्रिप खत्म ना होने पाए। मुझे इत्तला देना। डॉक्टर साहब क्या हुआ? खुशकिस्मती से इंटरनल ब्लीडिंग पर कंट्रोल हो गया। ब्रेन में होने वाली ब्लीडिंग भी रुक गई है। गाल ब्लेडर भी निकाल लिया है। लेकिन जब लाए थे यहाँ उसे तो बड़ी बुरी हालत थी उसकी। क्या मतलब? मतलब ये कि उम्मीद रखें कि उसे होश आ जाए। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, स्टेबल होने तक इंतजार करें। मेरा स्टैम्प यहाँ तो नहीं रह गया? मुझे नहीं लगता यहाँ हो। वैसे मुझे आपसे काम है। जी मुझे आपसे एक मौजू पर बात करनी। अच्छा मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, कहूँगा कि बुलवा लें आपको। क़यादत के लिए आने वाले मेहमानों को तुम घर जाके आराम करो, मैं यहाँ रुक जाती हूँ। नहीं अम्मी, मैं यहीं रहूं तो बेहतर है। हो सकता है किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। अब किस चीज की जरूरत पड़ेगी? अब सब कुछ खत्म हो गया। बराह करम खुदा ने हमारी मदद कर दी। उसकी जवानी पर रहम करके खुदा उसे जल्दी नजात दे दे। मेरा मतलब ये है कि खुदा उसे शिफा दे दे, ना ये कि खुदा न खास्ता वो मर जाए। अम्मी आप जल्दी से घर चली जाएं, मैं यहीं रहूं, बहुत से काम है। मैं नहीं जाऊंगी इस हालत में अकेले। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। नहीं। अम्मी जाएं। ठीक ठीक, गुस्सा न कर, मैं जाती हूँ।
लेकिन क़यादत देखो के अगर लिए कोई आने काम वाले होगा मेहमानों तो को मुझे इत्तला फोन दी कर जाती देना, है कि मैं तुम्हारा मुलाकात का इंतजार वक्त करूँ। खत्म हो चुका है, लिहाजा बराह करम अस्पताल से तशरीफ ले जाए। बराह करम अस्पताल से निकल जाए। आप नहीं आ सकते। कहाँ ले जा रही हैं? फर्स्ट फ्लोर पे ले जा रहे हैं आईसीयू में। थैंक यू। जी। हेलो। सलाम, क्या हाल है? फिलहाल बेहोश है, इंतजार करना होगा। कब तक? कब मालूम होगा? अभी कुछ भी नहीं मालूम। क्या जिंदा बच जाएगी? मैं क्या बताऊं, डॉक्टर हूं क्या मैं? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? आप उस खातून के हस्बैंड हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है? जी हाँ। डॉक्टर को आपसे काम है। असल में जब मैं आपसे बात कर रहा था तो यही सोच रहा था कि आप अपने बच्चे के बारे में कब पूछेंगे। बच्चा? कैसा बच्चा? आपकी बीवी हामिला है, आपको नहीं मालूम? ऑपरेशन के वक्त हमने बच्चे को देखा, मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने का होगा, लेकिन सही सूरत हाल तो सोनोग्राफी से ही मालूम होगी। तो अब क्या किया जाए? हाँ, अब सूरत हाल थोड़ी पेचीदा है। पहले तो हमें माँ की हालत स्टेबल होने तक इंतजार करना होगा, उसके बाद उम्मीद रखनी होगी कि उसे होश आ जाए। यानी इस हालत में बच्चा सही और सालिम है? खुशकिस्मती से हाँ। असल में रहम की पोजीशन ऐसी थी कि एक्सीडेंट के वक्त हड्डियों ने उसे महफूज रखा और चोट पेट, सर और चेहरे पर लगी। रहम नीचे था इसलिए उस पर चोट नहीं लगी और बच्चा महफूज रह गया आपका। तो क्या दोनों जिंदा बच जाएंगे? हो सकता है, लेकिन तरजीह माँ को जिंदा रखने की है। बस एक बात और है। क्या? हमारी कोशिश है कि कम से कम बच्चे को तो बचा ही लें, लेकिन इस हालत में माँ और बच्चे को 30 हफ्ते तक रखने में खर्चा आएगा और काफी सख्त काम भी है ये। नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब जो भी जरूरी हो करें, जो भी। क्या कहूँ, बस देखें क्या होता है। उम्मीद है कि सब ठीक हो जाए। मैंने आपसे कहा ना, आप रात को यहाँ नहीं रह सकते। आपकी जो बीमार है वो आईसीयू में है। खुदा के लिए मैडम, बस 1 सेकंड के लिए उसे देखने दें। आईसीयू में आने की इजाजत नहीं। खुदा जानता है मुझे बड़ी तशवीश है। आप जाएं, जिस वक्त आपकी जरूरत होगी तो हम आपको खबर दे देंगे। रहा तुम्हारी खाला की तरफ से तोहफा, और ये रहा मेरी और तुम्हारे अब्बा की तरफ से तोहफा। ये है हमारी शादी की पहली सालगिरह की मुनासबत से हमारी तरफ से तोहफा। क्या है? ये लें। बहुत बहुत अम्मी, इसे शुक्रिया। खोलिए इसे तो। देखो, सब्र करो, मैं ऐसा खोलती हूँ। अब देखें इसे अंदर खोल के देखें इसमें है क्या भाई। डब्बा बहुत जबरदस्त है, जरा मुश्किल से खुलता है, लेकिन खुल गया। क्या है? ओह, ये तो चॉकलेट है और इसके नीचे शायद लेकिन ओह, ये असली चॉकलेट खबर है शायद। आप सुनिए। कौन सी खबर? कंपनी के सारे शेयर्स मैंने खरीद लिए।
ओ मुबारक हो, मुबारक हो। अब हमारा सब कुछ सिर्फ हमारा है। दूसरे लफ्जों में यूं कहूँ कि सब कुछ मेरा है, माशाल्लाह, बगैर पार्टनर माशाल्लाह। के। शाबाश, वाह। शाबाश भाई। मेरे शादी शौहर में ने किसी कहा से था करी कि हो, कामना कितना बड़ा होने होनहार वाला है। शौहर मिला है तुम्हें। माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं मेरी बेटी का भी तो कोई सानी नहीं। शुक्रिया, कितनी अम्मी जान। सुघड़ है, खुश कदम है। और हाँ, इस खूबसूरत डिब्बे से भी ज्यादा खूबसूरत कोई और चीज है जो अच्छी खबर के साथ दी जानी चाहिए, और वो असली चीज ये रही। हाय हाय, मुझे यकीन ना, था कि अच्छा सरप्राइज होगा। मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा है ना? शुक्रिया। हेलो अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ, आप ठीक हैं? शुक्रिया। जी जी, आपकी प्यारी बेटी यहाँ आराम से सो रही है। जी जी, डॉक्टर नहीं, कह रहे थे कि हो सकता है जल्दी होश आ जाए। जी, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ वक्त लग जाए। जी, अम्मी जान, खुदा के लिए, अम्मी जान सुने, अम्मी जान सुने, खुदा की कसम शादी को तकलीफ़ होगी, खुदा के लिए ऐसा ना करें। मैं इस वक्त भी उसी के पास हूँ। जी ठीक है, रुके, मैं फ़ोन उसे सुनाता हूँ, आराम से उससे बात करें। होल्ड करें, होल्ड अम्मी जान, होल्ड। शादी तुम्हारी अम्मी है। शादी? मेरी बेटी, मैं सदका जाऊं, ये कैसी मुसीबत है जो तुम पर आन पड़ी। काश मैं तुम्हारी जगह होती खुदाया, मेरी बेटी को बचा ले, मुझे उठा ले। तुम्हारी अभी उम्र क्या है बेटी, खुदा के लिए होश में आ जाओ बेटी, अम्मी के लिए। मैं ईरान वापस आ रही हूँ, तुम्हारे लिए वापस आ रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे आने तक तुम ठीक हो जाओगी। हाय मेरी बेटी। हेलो अम्मी जान, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना यहाँ, सब ठीक कर दूंगा। नहीं अम्मी जान, कैसी बात कर रही हैं आप? अब क्या कहूँ, जैसा आप मुनासिब समझें। ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? आप माफ़ थके हुए कीजिएगा। होंगे, माफ़ कीजिएगा, मुनासिब मौका नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी हालत क्या होगी। फ़िलहाल इन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन आखिरी फैसला आपके हाथ में है। साहब, खुदा शाहिद है, मेरी गलती नहीं। आपकी अहलिया बिजली की तरह कार से उतरी, ऊपर देखा और सड़क की दूसरी फजूल तरफ की दौड़ बातें गई। मत कर। तुम्हारी गाड़ी की स्पीड खुदा ज़्यादा थी, शाहिद। वरना उनकी बीवी का एक्सीडेंट ना होता। खुदा शाहिद है, मैं सच कह रहा हूँ। इनकी अहलिया बिजली की तरह कार से उतरी, ऊपर देखा और सड़क की दूसरी तरफ दौड़ गई। एक मोटरसाइकिल से भी टकराने वाली थी, लेकिन बच गई और मेरी गाड़ी से टकरा गई। जनाब, आपकी अहलिया की तवज्जो कहीं और थी। खुदा की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, वो किसी ख्याल में गुम थी। जनाब, आपके लिए बहुत जल्दी में थी, इनकी तवज्जो किसी दूसरी चीज पर थी। अब बताइए आप ये क्या करें? सच बात तो यह है कि अभी तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप भी हिरासत में तो हैं नहीं,
गाड़ी का इंश्योरेंस तो है ही। फिलहाल इन बातों को छोड़ें, मैं सोचूंगा। जैसी आपकी मर्जी। बेहतर होता कि इनकी सूरत हाल वाजे कर देते, ठीक, तो आपको भी इत्मीनान हो जाता। जनाब, खुदा के लिए आपको आपकी सबसे अजीज चीज़। जरा रुको, कसम मत खाओ। मैं बीवी बच्चों वाला ठीक आदमी है, हूँ। सोचूंगा सोचूंगा। खुदा के लिए जनाब। ठीक है, खुदा आपको जज़ा कहा दे। ना, ठीक है। फिलहाल खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं देते? है क्या है? क्या मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो? किस लिए? कोमा में है, लेकिन आसपास की आवाजें उसके कानों में जाती हैं। तुम्हें ना देखे तो बेहतर है। हाँ, देख रही हूँ। जो भी हो, मैं नहीं चाहता तुम्हें महसूस भी करे। यहाँ क्यों आई हो? यहाँ क्यों आई हूँ? कहीं तुम ये तो नहीं समझते कि मैं तुम्हारे फोन का इंतजार ही करती रहूंगी? पहले ये बताओ कि मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? मेरी हालत नहीं देख रही हो? तो क्या हुआ? क्या तुम उससे छुटकारा नहीं चाहते थे? इस तरह चाहता था। मैं ये चाहता था कि गोश्त के लोथड़े की शक्ल में अस्पताल में बेड पर पड़ी रहे। तुम्हारे ख्याल में अगर तुम उसे बता देते तो इस हाल से बेहतर होती? हाँ, इससे बेहतर होती। कम से कम अपने पैरों से चल फिर तो सकती थी। तुम्हारा ख्याल है, फुजूल में हमदर्दी ना दिखाओ। जो तुम उसके साथ करना चाहते थे वही किसी और ने कर दिया। बकवास मत करो। हुआ क्या है? अब दिल कुड़ रहा है उसके लिए। उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहते? अकेला छोड़ दूं? अकेले ना छोड़ो। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? तुम तो ऐसे नहीं थे। हर हालत में मेरी बात का जवाब देते थे। डॉक्टर कामरान इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। शादी हामिला है। क्या? इस हालत में बच्चा महफूज है? हाँ। मतलब डिलीवरी के बाद नॉर्मल रहेगा? हाँ, हो सकता है। अब क्या होगा? हमारा क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा है। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सब कुछ खराब हो गया। बच्चे का क्या तुक था? मैं बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती। कामरान, यकीन करो तुम कुछ ज्यादा ही हसास हो रहे हो। चलो, हमने जो फैसला किया था वही करें। अब ये तो किसी को नहीं मालूम कि शादी को कब होश आएगा। मुजगान, फिलहाल मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। जैसे पहले तो करते ही रहे हो ना? अकरम साहबा जी। आप जान लंच तैयार करें, मैं खुद उसे खिला दूंगा। तो फिर ये लीजिए, आप खुद ही खिला दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाएं। आए अम्मी जान, अंदर आए। आए आए। अम्मी। हाँ? शादी की बेटी अम्मी। कहाँ है? मेरी शादी कहाँ है? मेरी शादी कहाँ है?
मेरे जिगर का टुकड़ा कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? ठीक हो जाएगी, ठीक। हाय मैं बर्बाद हो गई। हाय मैं तुम्हें इस हालत में देखने से पहले मर क्यों ना गई? बेटी मैं तो एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हौसला रखें सोचा अम्मी था जान। तुम जरूर आओगी। एक बैग भर के तुम्हारे तोहफे लाई हूँ। हाय अम्मी मेरी जान बेटी। खुदा के लिए हौसला रखें, वो सुनती है। बेटी अम्मी जान मेरी शादी का क्या हाल किया है तुमने? हाँ मेरी बेटी का क्या हाल किया? वो सुन रही है, हौसला रखें। इसका क्या हाल कर दिया है खुदा खुदा। मेरी शादी के साथ क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा वो सब कुछ समझती है, बस रद्द अमल जाहिर नहीं कर सकती। खुदा के लिए हौसला रखें अम्मी जान। मैं भी इस दौरान उसके पसंदीदा तराने लगाने की कोशिश करता हूँ, या जो फिल्में उसे पसंद हैं उसे लगाता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, इसका अच्छी तरह ख्याल रखना। हाँ, बस यह है कि उसके पास मायूसी की बातें नहीं करनी है, क्योंकि ये उसके लिए भी ठीक नहीं है और उसके बच्चे के लिए भी नहीं। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ नहीं, फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, अपनी शादी के पास से नहीं हिलूंगी। अम्मी जान ये क्या बात हुई? मैं हूँ, अकरम साहिबा भी हैं, मेरा हाथ बटाती हैं। नहीं बेटे, मैं अपनी बेटी के पास ही रहूंगी। खुदा के लिए मुझे यहीं रहने दो, अपनी शादी के पास। परेशानी की क्या बात है? देखिए जो कुछ हो सकता है वो सब किया जा रहा है उसके लिए। हम लोग सब कर रहे हैं उसके लिए। नहीं मेहरबानी है आपकी, लेकिन मैं अपनी बेटी के पास से नहीं लूंगी। नहीं, यहीं रहूंगी अपनी बेटी के पास। खुदा न करे अम्मी जान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं हूँ ना, सब काम कर रहा हूँ। कहाँ तुम क्या ऑफिस नहीं जाओगे? जब से यह हादसा हुआ है ऑफिस नहीं गया है। नहीं अम्मी जान, सब कुछ ठीक चल रहा है। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद चला जाऊंगा। बच्चे की क्या हालत है? खुदा का शुक्र, अभी तो ठीक है। हाय मेरी बेटी। 4 महीने गुजर गए, तुम्हें अब भी उसके होश में आने की उम्मीद है? उम्मीद न रखूं तो क्या करूं? हकीकत को कबूल कर लो। मुझे परेशान मत करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या मतलब है? शायद वो 10 साल तक कोमा में रहे तो हमें भी ऐसे ही रहना होगा। तो क्या इस हालत में हम चलकर शादी कर लें? क्यों नहीं, वो तो हमारे बकौल अपनी जिंदगी गुजार रही है, तुम क्यों ऐसा ना करो? ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? 1-1.5 घंटे से ज्यादा ऑफिस में टिकते नहीं, सारा वक्त तो उसके पास पड़े रहते हो। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। क्यों? तुम नहीं रहते तो क्या उसका दिल घबराता है? नहीं, मेरा दिल घबराता है। इस पूरे हादसे में मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची है। क्योंकि बेवकूफ हो, क्योंकि समझते नहीं। तुम नहीं समझती। शादी बच्चे की खबर देने के लिए मेरे पास आई थी, इसीलिए इस हादसे का शिकार हो गई। तुमसे क्या? एक्सीडेंट किसी और ने किया और तुम खुद को कसूरवार समझ रहे हो? अगर तुम किसी के सिलसिले में कसूरवार हो तो वो मैं हूँ। मैं इन 4 महीनों के लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इतना इंतजार करो कि ये बच्चा तुम्हारे गले पड़ जाए। मुशगानो मेरा बच्चा है। तुम समझते हो मैं कल को तुम्हारे बच्चे को पालूंगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, किसी माहिर नफ्सियात को दिखाओ। मैं माहिर नफ्सियात के पास नहीं तो क्या मैं जाऊँ? वैसे बात तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे ही जाना चाहिए, वरना आज मैं यहाँ ना होती। बस करो, मेरी हालत नहीं देख रही हो? मुझे इतना परेशान ना करो मुशगान। चीखने चिल्लाने के बजाय मेरा फैसला करो। मैं तुम्हारी तरह इतना इंतजार नहीं कर सकती, इतना सब्र नहीं कर सकती। मुझ पर शादी का कोई एहसान नहीं, तुम पर एहसान है, तुम्हें उसे उतारना होगा। अब मुझे क्या मालूम कि वो कब होश में आएगी। होश में आने से क्या होगा? तुम उससे कहोगे कि उसे छोड़ रहे हो ताकि उसे अटैक आ जाए? क्या बताऊं, पता नहीं कौन से गुनाह की सजा भुगत रहा हूं मैं। वाकई नहीं जानते? हाँ जानता हूं। हर आदमी को पता होता है कि उसे कौन से गुनाह की सजा मिल रही है, बस अनजान बना रहता है और कहता है पता नहीं है। तुम उस गुनाह की सजा भुगत रहे हो जो मेरे हक में की। हाँ, मैं यकीनन तुम्हारे साथ किए गए गुनाह की सजा भुगत रहा हूँ। शुक्र है जानते हो। देखो, या आज या कभी नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा फैसला कर दो। मैं अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे बारे में फैसला करना तो बहुत दूर की बात है। कब तक? काश शादी सचमुच समझती कि तुम उसके लिए क्या कर रहे हो। काश जब वो ठीक थी तब तुम ऐसे होते। तुम इस तरह से क्या साबित करना चाहते हो?
ये कि तुम उसे चाहते हो, ये तो झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि वो सुन रही है तो ये सब भी सुन रही होगी। कामरान, मैं तो सब्र कर रही हूँ, लेकिन हर औरत ऐसी नहीं होती है। अगर मैं चली गई तो मुड़ के कभी देखूंगी भी नहीं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या खो दिया है। ये तुम सच कह रही हो। अभी तक मैं नहीं समझ पाया था कि मैं क्या खो रहा हूं। शादी को रास्ते से हटाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, उस पर बहुत सितम ढाए, लेकिन सोचा नहीं था कि वो ऐसे चली जाएगी। और जब चली जाएगी तब समझ में आएगा कि हाय हाय मैंने क्या खो दिया। तो मेरा फैसला भी हो गया। इस एक्सीडेंट ने हम दोनों को बर्बाद कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसी दिन हमारे फैसले की घड़ी थी, लेकिन शादी को ये मंजूर नहीं था। जो उससे बन पड़ा कर ही दिया उसने। जहर उगल दिया। उम्मीद है अपनी सपाही जो बेहोश बीवी के साथ पूरी उम्र गुजार दोगे। जाओ, खुश रहो। डॉक्टर कहते हैं कि बच्ची की वजह से शादी इतनी कमजोर हो गई है, ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। हम तो अपनी बेटी को हर हाल में जिंदा रखना चाहते हैं। खुदा हमारी मदद करेगा। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टरों ने ये नहीं कहा है कि बच्चे की वजह से शादी की जान को खतरा है। शादी हर रोज कमजोर हो रही है, इससे उसकी हालत बिगड़ रही है। डॉक्टरों ने कहा है कि खाना पीना ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा भी ठीक है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि फिक्र की कोई बात है। जो कुछ भी शादी के पेट में जाता है वो बच्ची के पेट में चला जाता है। मेरी बेटी हर रोज कमजोर होती जा रही है। इस बच्ची की वजह से मैं अपनी बेटी को गंवा नहीं सकती। अम्मी जान, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी की बात है। कामरान, तुम्हें बच्चा चाहिए या शादी? दोनों। काश शादी की ज्यादा फिक्र होती तुम्हें, तब इस सिलसिले में संजीदगी से फैसला कर सकते हैं। मुझे शादी की फिक्र है, इसीलिए मैं उसके बच्चे को बचाना चाहता हूँ। ऑपरेशन से बच्चे को निकलवा लेते हैं, मशीन में रखेंगे, इस तरह से बड़ा होगा और शादी भी जल्द होश में आ जाएगी। अम्मी जान, डॉक्टर ने क्या कहा? यही कि ऑपरेशन शादी के लिए खतरनाक हो सकता है। शादी को बाहर ऑपरेशन की तो बच्चा होगा नहीं, ऑपरेशन तो करना ही होगा। लेकिन डॉक्टर ने ये नहीं कहा है कि ये सूरत हाल शादी के लिए खतरनाक है। बस यही कहा कि शादी थोड़ी कमजोर हो गई है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि ऑपरेशन करवा दें, कल के बजाय आज ही। डरता हूँ कि कहीं दोनों को नुकसान न पहुंच जाए। मेरे लिए मेरी बच्ची हर चीज से ज्यादा प्यारी है। बगैर माँ के एक बच्चा लेकर क्या करोगे? शादी अगर ठीक हो जाएगी तो फिर तुम सपा बन सकते हो। अब क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। आप अपनी जिम्मेदारी पर जो करना चाहें करें।
कोई मरीज के साथ आएगा? हाँ, कामरान जान, तुम जाओ, घर लॉक कर दो और अपनी गाड़ी से आ जाओ। मैं आऊंगी आपके चलिए बेटी। साथ। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कैसा रहा? बच्ची तो पैदा हो गई है, बस कुछ दिन उसे मशीन में रखना होगा ताकि फेफड़ा सही तौर पर काम करने लगे। और मेरी बेटी कैसी है? उसकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऑपरेशन के दौरान कई बार ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ। बदन की दिफाई ताकत बहुत कम हो गई है। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं। तो होश में तो आ जाएगी ना? वो ठीक हो जाएगी ना? मैं कुछ कह नहीं सकती, उसे अभी आईसीयू में रखना होगा। अगर कोई ख़ास बात नहीं हुई तो पहली जैसी ही रहेगी। अच्छा, अगर बच्ची को देखना होगा तो नर्स से बात करके आप दे सकती हैं। फ़िलहाल इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़। कामरान, चलो बच्ची को देखते हैं। मैं सदके जाऊं, देखो तो कितनी खूबसूरत है। ये 7 महीनों तक मेरी बेटी के साथ रही। कामरान, इससे देखो। कामरान, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बेटी का क्या हुआ? हाय, मैं बर्बाद हो गई। अल्लाह, मैं बर्बाद हो गई। मेरी शादी को क्या हो गया? मेरी शादी को क्या? बेटा, जरा हौसला रखें। यहाँ दूसरे मरीज उन्हें घर ले जाएं। मेरी बेटी कैसी है? ठीक तो है ना? अभी डॉक्टर साहब आपसे आके बात कर लेंगे। ले जाएं। बोलो। सीने को दबाओ, जोर से दबाओ। हाँ, जोर से, और थोड़ा सा। मशीन हटा दो, मर चुकी है। कामरान बेटे, अभी तुम्हारी उम्र बड़ी है। ये बच्ची तुम्हारे लिए मसाइल पैदा करेगी। मुझे इसे अपने साथ ले जाने दो। मैं उसे पालूंगी, बड़ा करूंगी। नहीं, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। सोच लिया है? जी, शादी आज भी इस घर में जिंदा है। घर के हर गोशे में मौजूद है। हमारी बच्ची भी यहीं रहेगी हमारे पास। बच्ची की परवरिश मुश्किल काम है, तुम नहीं कर सको। कर लूंगा अम्मी जान, कर लूंगा। मेरी लाल, मेरे पास शादी की यही तो एक निशानी है। जब तक बच्ची उसके पेट में थी, वो अपनी बच्ची के लिए जिंदा थी। मैं फिर कह रही हूँ,
खूब सोच लो, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, हम दोनों मिलकर उसे पालेंगे। मेरा बिजनेस, घर बार, मेरी बच्ची, मेरी बीवी, सब कुछ यही है। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं यहीं पर शादी के पास रहूंगा। मारो मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। ये दुनिया गम-ओ-दोष से भरी है, लेकिन तुम अपनी छोटी सी दुनिया में अपने खिलौनों के साथ खुश हो। वो तुमसे खेलते हैं और तुम उनसे। तुम बड़ी होगी तो इसी गम-ओ-दोष से भरी दुनिया में तुम्हें आना होगा, लेकिन अभी इस दुनिया से दूर हो तो सो जाओ, आराम से सो जाओ, सुकून से सो जाओ। تو هستی و عروسک هات، اونا بازیچه های تو هم بازیچه دنیا. بزرگ میشی غم و شادی تو قلبت میکنه لونه. تو دنیا رو نمیفهمی، بخواب آروم گل پونه، بخواب آروم